नमस्कार मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूँ। बिग ब्रेकिंग न्यूज में देखिए, अनुदेशकों को पूर्ण शिक्षक बनाने की मांग, प्रधानाचार्य को नई शिक्षा नीति के लिए तैयार किया जाएगा। विद्यालय निरीक्षण अभियान में 99 शिक्षक मिले गैर हाजिर। खंड शिक्षा अधिकारी को 2 वर्ष का कारावास और 8,000 रुपये जुर्माना। मानदेय कर्मियों के मानदेय में हो सकती है बढ़ोतरी। मोहल्ला पाठशाला का सघन चेकिंग अभियान आरंभ किया जाएगा और परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को तबादले की प्रक्रिया जल्द ही आरंभ की जाएगी और यह 2 चरणों में होगी। तो इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके लिए वीडियो को देखें आप लोग। साथ ही साथ वीडियो को आरंभ करें इसके पहले कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करने, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण खबरों से आप लोग अपडेट होते रहें। और अब आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार पूर्वक। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अनुदेशकों को पूर्णकालिक शिक्षक बनाने की मांग की है और ज्ञापन में कहा गया कि नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित कराने के लिए विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और भाषा जैसे विषयों में शिक्षकों को एक स्कूल, एक कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जा सकता है। ज्ञापन में अंशकालिक शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को पूर्णकालिक शिक्षक बनाने की मांग की गई। तो और इस ज्ञापन देने वालों में रवि कुमार, संजीव कुमार, मोहम्मद शोएब, अनिल कुमार, मुकेश कुमार, सुनील सिंह व संतोष सागर आदि मौजूद रहे। नई शिक्षा नीति के लिए प्रधानाचार्य को तैयार किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अपने प्रधानाचार्यों को नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए तैयार करेगा। इसके तहत होने वाले शैक्षिक परिवर्तनों की जानकारी देगा और उसी के अनुसार उन्हें अपडेट करेगा ताकि उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। प्रशिक्षण का उद्देश्य परीक्षा की नई पद्धति और पाठ्यक्रम में हुए बदलाव से भी रूबरू करना है। इसके लिए बोर्ड प्रधानाचार्यों को वर्चुअल प्रशिक्षण देगा। 5 दिवसीय यह प्रशिक्षण 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत CBSE प्रधानाचार्य को नेतृत्व करना भी सिखाएगा ताकि वह स्कूल को सही तरीके से संचालित कर सके। प्रधानाचार्यों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के टिप्स भी दिया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का प्रशिक्षण पहली बार आयोजित हो रहा है। ऐसे में सभी प्रधानाचार्यों को इसमें शामिल होना होगा और यह अनिवार्य कर दिया जाएगा। स्कूलों को शेड्यूल निर्धारित कर सूचना भी बोर्ड पर उपलब्ध करा दी गई है। विद्यालय निरीक्षण अभियान में 99 शिक्षक मिले गैर हाजिर। जी हाँ, गोरखपुर जनपद से संबंधित खबर है। मंगलवार को जिला अधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान 57 अधिकारियों ने जिले के परिषदीय स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। 24 प्रधानाध्यापक, 43 सहायक अध्यापक और 32 शिक्षा मित्र व अनुदेशकों समेत 99 अनुपस्थित मिले, जिनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए डीएम ने इन सभी का वेतन रोकते हुए तत्काल स्पष्टीकरण तलब किया। विभागीय कार्यवाही भी की गई। डीएम सुबह 8 बजे निरीक्षण करने बांस गांव पहुंचे। 18 अन्य अधिकारी भी निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम ने सबसे पहले बांस गांव विकासखंड के धनौड़ा खुर्द प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय और राजकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कौड़ी राम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विद्यालय में शौचालय कक्षा में टाइल्स लगाने, रंगाई पुताई, विद्युतीकरण, खेल का मैदान, शिक्षकों की उपस्थिति समेत पुष्टाहार वितरण आदि की जांच की। धनौड़ा खुर्द में प्रधानाध्यापक तथा 1 महिला शिक्षा मित्र गैर हाजिर मिले, जबकि 2 सहायक अध्यापक मौजूद मिले। कुछ देर बाद पहुंचे प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा मित्र को फटकार लगाते हुए कार्यप्रणाली में सुधार की चेतावनी दी। उन्होंने शिक्षकों से बेसिक शिक्षा से संबंधित सवाल भी पूछे, जिसका किसी ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इस पर रोष जताते हुए उन्होंने समुचित प्रशिक्षण के साथ ही ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करने को कहा। उन्होंने कहा कि आगे भी निरीक्षण जारी रहेगा और लापरवाह कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण में पाया गया कि 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गांव में भ्रमण कर पुष्टाहार वितरण नहीं कर रही हैं। जिलाधिकारी ने सभी को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी देते हुए अपने कार्य सही ढंग से संपादित करते हुए और भ्रमण रजिस्टर को प्रमाणित कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने गांव में भ्रमण के दौरान ग्रामवासियों को कोविड से बचाव के लिए जागरूक करते हुए कोविड जांच कराने में सहयोग के लिए भी निर्देशित किया। डीएम ने निरीक्षण के लिए नामित उप जिलाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं विभिन्न स्तरीय अधिकारियों को 2-2 प्राथमिक विद्यालय एवं 2-2 आंगन खंड शिक्षा अधिकारी को 2 वर्ष की कैद और 8,000 रुपये जुर्माने की सजा।
जी हां, आजमगढ़ जनपद से खबर है। लगभग 4 वर्ष पूर्व विद्यालय देर से पहुंचने पर दलित अध्यापक को जाति सूचक गाली देने तथा मारने पीटने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को 2 वर्ष की कैद और 8,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश ST कोर्ट ओम प्रकाश वर्मा ने सुनाई। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी बालचंद निवासी लसड़ा खुर्द थाना बरदह गांव के ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक थे। वादी बालचंद पर आरोप था कि 22 अप्रैल 2017 को शहर के बेलैसा स्थित आवास से विद्यालय जा रहे थे। रास्ते में बाइक पंचर हो जाने की वजह से बालचंद अपने विद्यालय पर देर से पहुंचे। तब तक मार्टिनगंज ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह ने अध्यापक बालचंद को गैर हाजिर कर दिया था। बालचंद ने जब खंड शिक्षा अधिकारी को सफाई देते हुए कहा कि आने में जानबूझकर देरी नहीं की। इस बीच खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह ने बालचंद को जाति सूचक गाली दी तथा लात से मारा। सहायक शासकीय अधिवक्ता इंद्रेश मणि त्रिपाठी तथा आलोक त्रिपाठी ने वादी बालचंद, इसरावती, कुंदन, इंद्रकला, राज बहादुर, डॉक्टर विजय कुमार तथा बद्री प्रसाद शास्त्री को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों 7.5 लाख मानदेय कर्मियों के मानदेय में वृद्धि हो सकती है। जी हां, राज्य सरकार बुधवार दोपहर 12:30 बजे विधानमंडल के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार अनुपूरक बजट के जरिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं और अगले 6 माह में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। चुनावी साल में विभिन्न वर्गों को साधने का भी प्रयास किया जाएगा। पिछले महीने सरकार ने आयुष्मान योजना से छूटे 40 लाख अंत्योदय कार्डधारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर देने का फैसला किया है। अनुपूरक बजट में सरकार इसके लिए रकम का इंतजार पाठशालाओं की जांच की जाएगी। जी हां, बस्ती से संबंधित खबर है। निर्माण कार्य को लक्ष्य के अनुसार समय से पूरा किया जाए, ये निर्देश CDO डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति ने दिया। वो विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 755 पंचायत भवन का निर्माण जल्द से जल्द पूरा होगा। साथ ही 19 अगस्त को जिले की सभी मोहल्ला पाठशालाओं की जाँच का निर्देश दिया। CDO की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 7 पंचायत भवन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। CDO ने इसकी सूची DPRO से मांगी है। पराली प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए सभी BDO पराली प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने इस कार्य के लिए सभी ग्राम प्रधानों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया। गौशालाओं में रखे गोवंशीय पशुओं को ग्रामवासियों की सुपुर्दगी में ही देने पर बल दिया। CDO ने निर्देश दिया कि 19 अगस्त को पूरे जिले में मोहल्ला पाठशाला की फिर से जांच कराई जाएगी। BEO सुनिश्चित करेगा सभी स्कूलों के अंतर्गत मोहल्ला पाठशाला का संचालन नियमित हो। 23 अगस्त से खुलने वाले जूनियर हाई स्कूलों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इस प्रकार किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। पिछली जांच में 525 मोहल्ला पाठशाला का संचालन होना नहीं मिला था। CDO ने बाढ़, NRLM, ग्राम विकास, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। जी हां, महत्वपूर्ण खबर है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का जिले के अंदर तबादला व समायोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। विभाग यह कार्य 2 चरणों में करना चाहता है। पहले चरण में अगस्त में ही आवेदन लेकर जिले के अंदर स्थानांतरण करने की तैयारी है और 7 अगस्त को बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसी पर महत्वपूर्ण बिंदु सार्वजनिक हुए हैं और तय समय के बाद मिलने वाले आवेदन पत्रों पर विभागीय मंत्री की अनुमति से तबादले किए जा सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और UP परिषदीय शिक्षकों के पारस्परिक तबादले वर्ष भर करने की तैयारी होगी। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले व समायोजन 2 चरणों में होंगे। ये महत्वपूर्ण खबर है।